संतोष के लिए करो। जो मैं बहुत कहना चाह रहा हूँ समझ लो, संतोष का मतलब ये है, हो सकता है कभी कभी हमारी पुण्य का उदय नहीं हो तो लोग हमें क्रेडिट ना दे पाए, ये बहुत हो सकता है। हो सकता है आपके 10 साल के उपकार को लोग एक दिन में 1 सेकंड में भुला दें, आपको प्रॉपर रिस्पेक्ट ना दे पाए, समाज में आपके खिलाफ बातें होने लगी, ऐसा भी कभी दिन आ सकता है। तो उसके लिए अभी से मैं कहता हूँ कि ज्ञान दान देने के फल में केवल ज्ञान होता है, मैंने इतनी विशुद्धि के साथ ज्ञान दान करो कि हमें केवल ज्ञान हो। इसके लिए एग्जाम्पल देता हूँ कि मार्केट में यदि किसी से हमारी बहुत टसल हो जाए, यदि अभी का दृष्टांत में देखो तो राकापा शरद पवार ने कांग्रेस को कितनी बार धोखा दिया, लेकिन आज जरूर पड़ेगी उनसे फिर टाई अप होने तैयार है। मतलब वे सब भूल गए कि सोनिया गांधी की बुराई करके वो अलग हुए और अपने स्वार्थ के लिए मुख्यमंत्री बनना था तो झट अलग हुए। अब कोई नहीं गिनता। इसका मतलब जब देश का उद्देश्य हो, हमारी पार्टी का उद्देश्य हो, तो जो धुर विरोधी थे वे भी मिलने तैयार हो। अब सोचो, जिसमें हमारा केवल ज्ञान हो, उसमें हमें किसी को नहीं देखना, स्वांतः सुखाय जिसको कहते हैं, अपने लिए कर रहे हैं बस। मेरे साथ भी विपरीत परिस्थिति आती है, सबके साथ आती है, किसी के साथ नहीं आती है, लेकिन मुझे बहुत मजा आता है। मुझे पंडित साहब ने बहुत अच्छी बात कही, सुनने जैसी बात है कि जिंदगी में धर्म प्रभाव न करने में हताश नहीं होना, ये निर्विचार की स्थान है। हताश नहीं होना है। हम तो इतना समय दे रहे हैं, हम तो ऐसा कर रहे हैं, कोई एहसान थोड़ी कर रहे हैं। अपनी फसल बो रहे हैं, अपनी फसल काटेंगे। मैंने सीधी बात, हमें तो केवल ज्ञान दिखाई देता है। मुझे बड़ी खुशी है, मैं जब आपके लेवल पे काम देखता हूँ, मुझे तो हमेशा ही इच्छा होती है। मैंने एक दिन कहा भी था, यदि मेरे भाई तो बहुत पाप का उदय आ जाए और दुनिया मेरे प्रवचन सुनना बंद कर दे, बिल्कुल बंद कर दे, टोटली मोक्ष मंडल में मेरा विरोध हो जाए, तो अभी मैं खूब प्रसन्न रहूँगा। मैं किसी अननोन गांव में चला जाऊँगा, अननोन बच्चों के स्कूल में चला जाऊँगा, उनसे कुछ नहीं चाहिए मुझे, उन बच्चों के बीच में मजे करूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं 1 सेकंड भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहता, रोना नहीं चाहता, दुख नहीं मनाना चाहता, मैं कंप्लेंट में टाइम खत्म नहीं करना चाहता। और मुझे पक्का विश्वास है कि मुझे बच्चे मिलेंगे, हर देश का बच्चा मिल जाएगा, हर गांव का बच्चा मिल जाएगा, मैं उनमें एंजॉय करूँगा। मुझे इससे भी कोई मतलब नहीं कि मैं अपना पंथ का नाम लूँ, ग्रुप का नाम लूँ, फला का, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मैं मुसलमान भाई को भी उतने प्रेम से संतुष्ट करूँगा, क्योंकि मुझे वो संप्रदाय नहीं दिखता, मुझे वो आत्मा तड़पता हुआ दिखाई दे रहा है। हम प्यास बुझाने से पहले ये नहीं पूछते कि तुम हिंदू हो कि मुस्लिम हो कि सिख हो कि ईसाई, हमारे पास पानी तो हम पिलाएंगे आप। एक सच्ची घटना, मैंने जैसी जब मेरे को पहली बार पढ़ा ना, पहले मुझे जो नपुंसक होते हैं, किन्नर कहलाते हैं, उनसे देखने का मन नहीं करता था, गिलानी होती थी, अच्छा नहीं लगता था, तो मैं उनसे बहुत वैसा सोचता था, मैंने सोच खराब थी। लेकिन जब मैंने ग्रंथ में पढ़ा ना कि वो पंचम गुण स्थान तक जा सकती है, तो मुझे इतना अच्छा लगा। अब मैंने सोच लिया, यदि जिंदगी में मौका मिल गया तो मैं उन्हें बिल्कुल भगवान आत्मा की बात बताऊंगा। रील में मिल जाए, कहीं दुखी मिल जाए, उदास मिल जाए, रो रहे होंगे, तो मैं बिल्कुल चला जाऊंगा, बिल्कुल प्यार से बात करूंगा और उन्हें जरूर एक बार ये बात कहने की कोशिश करूंगा, तुम्हारी दुख दूर हो सके, कोई घृणा के लायक नहीं। पाठशाला का काम तो मुझे बहुत प्रिय है ही, मेरे भाग में इतना नहीं, मैं इतने छोटे लेवल में पढ़ा हूँ, यहाँ पढ़ा रहे तो मुझे बहुत अनुमोदना है। लेकिन मैं फिर कहता हूँ, मुझे बच्चों में इतना अच्छा लगता है, जैसे मैंने वो पिछली बार कविता गाई, तो मैं ये नहीं सोचता हूँ लोग ये पढ़ लीजिए ऐसे करते कहते क्या हुआ, बच्चों में बच्चे बनना पड़ेगा आपको। हर बच्चे को, बच्ची को, महिलाओं को, कोई प्रकृति ने किसी को भूखे मरने के लिए नहीं भेजा। हाथी को कर्णबल और हाथी को मनबल मिलता है प्रकृति। बस हम सबको मिलकर ये करना है कि ओवर स्मार्ट मत बनो और अपनी क्वालिटी से ज़्यादा की अपेक्षा मत करो, आपको एक दिन भी स्ट्रेस नहीं होगा। चलो, बहुत सारी बातें कर ली, मेरे बोलने की आदत ज़्यादा है। बहुत अच्छा, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। इस कार्य को और आगे बढ़ाओ,
ज़रूरत पड़े तो इसका स्टेप अप करते चले जाओ, वर्ल्ड में फैल जाओ। जो अंदर में समाते हैं वही वर्ल्ड में फैलते नहीं। बाहर से कह रहा हूँ वर्ल्ड में फैल जाओ, लेकिन जितना बाहर फैलने कह रहा हूँ मतलब उतनी समाज से कह रहा हूँ, तो समाज बिना आप बाहर नहीं फैल पाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। संघर्ष हर किसी को है, हर समय है। हम सिर्फ पॉजिटिविटी को ध्यान देते हुए सकारात्मक रचनात्मक कार्य विनम्रता से लघुता से करते रहें तो अवश्य ही जन शासन जन जन तक पहुँचेगा और उसके अनेक माध्यम हैं। हम भाई साहब से ये अनुरोध करेंगे कि हमें समय समय पर आके मार्गदर्शन देते रहे, ऐसी हमारी विनम्र भावना है। एक बात और है भैया, एक मेरे 5 घंटे के प्रवचन है संगठन निर्देश। यदि आपको अपने संगठन को लॉन्ग लाइफ करना वो जरूर सुनना, नोट्स बनाना उसके। उसमें एक बात कहना है मुझे, बात बहुत छोटी है लेकिन बहुत बड़ी हो जाती है। मन मोड़ जाता है, किसी का विचार अच्छी नहीं लगना, किसी की एक्टिविटी अच्छी नहीं लगना, किसी को डाउट हो जाना, किसी को ऐसा लगना पैसा खा रहा होगा, कभी कोई सी बात आ सकती है। इसके लिए इतनी बात है कि यदि किसी का रिकॉर्ड खराब नहीं है तो पहला अटेम्प्ट है कि उसका उपगमन करना है। उपगमन अंश के बिना आपका संगठन नहीं चल सकता। उपगमन के बिना स्थितिकरण नहीं कर पाओगे आप, और स्थितिकरण के बिना जिंदगी में कोई प्रभाव नहीं कर सकता। कभी भी ऐसी बातें आ सकती समाज के बीच में ऐसे, अरे हमने तो नहीं सोचा था ऐसा कर रहे हो आप, इतनी इस तरह की लहजे में बात नहीं करी। पहली बार सुना ना आपने किसी बारे में? नहीं भैया ऐसा नहीं हो सकता। हम अभी चेक कर लेंगे, क्या दिक्कत है? यदि आपको लग रहा है तो अभी चेक कर लेंगे। हम बिलीव है विपिन के ऊपर, इनके ऊपर बिलीव है। मैंने पहला ही भाषा ऐसी होगी, लगभग आपने देखा और र्यूमर जिस तरह से बनती, अरे हमने अपनी आंखों से देखा नहीं, ठीक है। उपगमन अंग पहला है। उपगमन करने में जो आपको बहुत मदद देगा वो है स्यादवाद। हो सकता है उसकी विवक्षा हम ना समझ पाए, हो सकता है आपके सामने 10,000 ऐसे खर्च कर दिया, हो सकता है तुम्हारे सामने नहीं लिखा हो, लेकिन कोई बात जरूर होगी, कोई विवक्षा होगी। ऐसा हमारे सामने उन्होंने बहुत बुराई करी उनकी की होगी, हो सकता है स्यादवाद है। यदि बुराई करने की जरूरत हुई तो बुराई भी की होगी, लेकिन आदमी गलत नहीं। गुरु बाबू जी इतनी अच्छी भाषा बोलते थे, आदमी गलती कर सकता है लेकिन आदमी गलत नहीं हो सकता। गलती हो सकती है आपसे लेकिन आप गलत नहीं हो सकते। ये 2-3 विचार आप रखोगे तो प्रैक्टिकल भी करने पड़ेंगे आपको, और जरूरत पड़े तो एक दूसरे की परीक्षा भी लो। देखो ऐसी बात करो फिर उसकी परीक्षा हो जाएगी, अरे तुम इतने कच्चे हो विपिन के मामले में, इनके मामले में। आपको ऐसा नहीं सोचना। ये परीक्षाएं बिल्कुल आएंगी, ये बिल्कुल समझ लो आएगी। यदि लॉन्ग लाइफ चाहिए हो तो इस विचार को जरूर ध्यान रखना। स्यादवाद, उपगमन, स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभाव। सम्यक दृष्टि के 8 अंक के बिना आप कोई काम नहीं कर सकते। पत्नी के साथ हो सकता है हमारे पाप का वजह तो मजबूरी में घिस के रो के जीना पड़े, लेकिन संगठन हमारी मजबूरी नहीं है। संगठन हमारा प्राण है, उसमें इसमें बहुत बड़ा अंतर है। इस प्राण को खंडित नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखना आपने को। चलिए उपदेश देने कर दिया।